वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट मनी। 8,000 रुपये एक बार अगर आप बचत कर लेते हैं, अगर आप जॉब करते हैं या फिर कोई दुकान चलाते हैं या फिर आपका कोई और छोटा मोटा कारोबार है, उससे आप हर महीने कुछ ना कुछ इनकम ज़रूर करते हैं। लेकिन अगर आप सेविंग करके सिर्फ एक बार आपका कोई बोनस मिलता है या फिर कहीं से एक बार बड़ा फंड आता है 8-10 हज़ार रुपये का, और उस फंड से अगर आप निवेश करते हैं तो 1 करोड़ रुपये का फंड बना सकते हैं। क्योंकि आपके सपने भी ज़रूर होंगे और आपको सपने को पूरा भी करना होगा। लेकिन जॉब के साथ 20-25 हज़ार सैलरी में आप उस सपने को बहुत दूर देखते होंगे। लेकिन समय बहुत जल्दी गुजर जाता है। आप जॉब करते हैं, 20-25 साल या 10 साल कहाँ चले जाते हैं आपको पता नहीं चलता। ऐसे ही जिस कारोबार में आप हैं उस कारोबार में लगे लगे आपको काफ़ी टाइम हो जाता है, और आप जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो यही अफसोस करते हैं कि हमने इतने साल मेहनत की लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब समय बदल चुका है। अगर आप समय के साथ साथ अपने लिए कुछ सोचते हैं तो आप अपने सपने को आसानी से पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर हम बैंक ऑफ इंडिया का एक ऐसा म्यूचुअल फंड प्लान लेकर आए हैं जिसके अंदर आपको एक बार सिर्फ 8,000 रुपये बचत करके छोड़ देना है, यानी निवेश करके, और इससे ही आप 1 करोड़ 2 लाख रुपये का फंड आसानी से बना सकते हैं और अपने किसी भी सपने को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको कोई घर बनाना है उसके लिए आने वाले टाइम में 1 करोड़ रुपये से आप आसानी से बना सकते हैं, चाहे से इन्फ्लेशन रेट 6% हो या फिर 7%। और म्यूचुअल फंड्स के अंदर 1 साल के बाद अगर आप पैसा निकालते हैं तो 10% ही आपको टैक्स देना होता है। तो अगर आपको 1 करोड़ या 1.5 करोड़ रुपये का फंड मिला तो उसमें भी आपके पास आराम से इतना बड़ा फंड होगा जिससे आप एक बड़ा फंड आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स की हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि पिछले 10 या 15 साल की बात की जाए तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर लोगों का रुझान काफ़ी ज़्यादा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कंपाउंड रिटर्न आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है। आप लॉन्ग टाइम में भी और शॉर्ट टाइम में भी एक बड़ा फंड आसानी से बना सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया के जिस प्लान की हम बात कर रहे हैं वो है बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड। इस फंड का ऑल टाइम का जो रिटर्न है वो 31% है, वो भी पिछले लगातार 4 साल से। लास्ट 3 ईयर की बात कर लें तो 35% का रिटर्न है, और लास्ट 1 ईयर की भी बात कर लें तो 22% से ज़्यादा का रिटर्न है। लेकिन आने वाले टाइम में अगर आपको 28% रिटर्न मिल जाता है, और हम यहाँ पर बात करते हैं सिर्फ 8 साल के टाइम पीरियड की, तो 8,000 रुपये जो आपने निवेश किए हैं उस पर रिटर्न आपको 49,646 रुपये का मिल जाएगा, यानी कि 8,000 रुपये बढ़कर 57,646 रुपये हो जाएंगे। लेकिन अगर हम 16 साल के टाइम पीरियड की बात करते हैं तो इसमें रिटर्न 4,07,384 रुपये मिल जाएगा, और 8,000 रुपये की कुल वैल्यू हो जाएगी 4,15,384 रुपये की। लेकिन अगर हम यहाँ पर 24 साल के टाइम पीरियड की बात करते हैं तो इसमें 29,85,155 रुपये का रिटर्न मिलेगा, और 8,000 रुपये मिलाकर आपके पास 29,93,155 रुपये का बड़ा फंड होगा। 30 साल के टाइम पीरियड में आपको 1,31,56,036 रुपये का रिटर्न मिल जाएगा, और 8,000 रुपये बढ़कर हो जाएंगे 1,31,64,036 रुपये। यानी यहाँ पर आप 8,000 रुपये निवेश करके 1 करोड़ रुपये का फंड बना सकते हैं। और बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड के अंदर आप लमसम मिनिमम अगर पैसा निवेश करना चाहते हैं तो 5,000 रुपये से निवेश कर सकते हैं। इसके बाद मैक्सिमम आप जितना पैसा चाहें निवेश कर सकते हैं। फंड के एनएवी का प्राइस अभी 35 रुपीज़ है, यानी इसी प्राइस के हिसाब से आपको यूनिट लॉट की जाएंगी जब आप पैसा निवेश करेंगे। रेटिंग 3 है और फंड साइज़ 641 करोड़ रुपए है। सबसे इम्पोर्टेंट म्यूचुअल फंड्स के अंदर होता है होल्डिंग, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आप कहाँ पर और किन कंपनियों में पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स का पैसा भी स्टॉक मार्केट के अंदर निवेश किया जाता है। इसमें टोटल 59 कंपनीज़ हैं स्मॉल कैप कैटेगरी की, जिसके अंदर लेमन ट्री, क्रेडिट एक्सेस, केआई इंडस्ट्री, प्राज इंडस्ट्री, यानी कुल मिलाकर ऐसी कंपनी जिनके अंदर फ्यूचर ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। इक्विटी सेक्टर लोकेशन की बात करें तो कैपिटल ग्रोथ और फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा निवेश किया गया है। यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो फंड के खर्चे की बात करें तो 0.94% है। लेकिन अगर आप पैसा निवेश करते हैं 1 साल से पहले निकालते हैं तो आपको 1% एग्जिट लोड चार्ज देना होता है। टैक्स की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आप 1 साल के बाद पैसा निकालते हैं और आपको 1 लाख रुपये से ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो 10% का LTCG टैक्स देना होता है। फंड को मैनेज करें तो रुपाटिया बैंक ऑफ इंडिया एक्सा म्यूचुअल फंड हाउस की बात करें तो करीब 2,797 करोड़ रुपये का AUM है बैंक ऑफ इंडिया एक्सा म्यूचुअल फंड हाउस का, और रैंक 31 है। फंड हाउस 2008 में स्टार्ट हुआ था। तो अगर आप ज़्यादा नहीं कम पैसे निवेश करके एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं
तो यहाँ पर आप 8,000 रुपये निवेश करके भी 1 करोड़ रुपये तक फंड बना सकते हैं और अपने किसी भी गोल को आसानी से पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स स्कीम से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।